हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारा ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम में, जो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर ये इंटर्नशिप है। ठीक है, तो इसमें आज हम फिर से बताने वाले हैं आपको कंक्रीट के ऊपर, है ना। तो कंक्रीट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट एंड वाटर मिक्स टुगेदर इन बैलेंस प्रोपोर्शन। ये क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें कि बाइंडिंग मटेरियल जो है वो एग्रीगेट और वाटर के साथ मिक्स होके, और ये जो मिक्सिंग का जो रहता है उसका एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन रहता है। इससे बनने वाला जो सब्सटेंस है, इससे बनने वाला जो मटेरियल है, उसको हम कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट डिपेंड ऑन वेरिएबली लाइक दैट क्वालिटी ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल एंड एग्रीगेट यूज्ड एज वेल एज देयर क्वांटिटीज़ एंड प्रोपोर्शन इन द मिक्स। इसका मतलब ये है कि ये किस पे डिपेंड करता है, जो प्रॉपर्टीज़ है कंक्रीट का वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी बाइंडिंग मटेरियल का कैसा क्वालिटी है, और उसमें जो यूज़ होने वाले एग्रीगेट है उनका क्वालिटी कैसा है, उस पर ये डिपेंड करता है। और साथ में ही क्वांटिटीज़ पे भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ का क्वांटिटी कितना है, उस पे भी ये डिपेंड करेगा। और उसका जो प्रोपोर्शन है, मिक्स प्रोपोर्शन, उस सभी चीज़, ये सारी चीज़ हैं जिन पे जो प्रॉपर्टीज़ है कंक्रीट का वो डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज़ एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, जिसको कि सैंड एज अ फाइन एग्रीगेट अपन सैंड यूज़ करते हैं, और कोर्स एग्रीगेट जो है वो अपना ग्रेवल हो जाता है, स्टोन एंड वाटर, ये सभी के मिक्सचर से कंक्रीट तैयार होता है। उसके बाद समटाइम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एडमिक्सर में ऑल्सो बी एडेड टू गेट स्पेशल एंड इम्प्रूव प्रॉपर्टी। स्पेशल, और कोई अपन को कुछ ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी चाहिए कंक्रीट में, तो लिटिल अमाउंट ऑफ एडमिक्सर अपन यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे। जैसे कि अगर आप बात करेंगे कि ये कौन सा ऐसा इम्प्रूवमेंट चाहिए अपन को, स्पेशल प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसमें मेनली आपको हम एक तो एडमिक्सर का एक वीडियो भी आपको शेयर कर चुके हैं, या नहीं किए हैं तो अभी हम आपको करेंगे। हमारे पास एक पार्टिकुलरली एडमिक्सर का ही वीडियो है जिसमें और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है, इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दे दें आपको कि कैसा प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। तो जैसे कि अपना जो कंक्रीट मटेरियल है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो फीचर है कि उसका स्टार्टिंग टाइम 30 मिनट्स के बाद स्टार्ट हो जाता है, वो सेट होना स्टार्ट कर लेता है। और अगर अपन को थोड़ा दूर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका जो सेटिंग टाइम है उसको रिटार्ड करना रहता है। रिटार्ड मतलब मीन्स उसको रोकना रहता है। तो रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, वहाँ पे एडमिक्सर यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिक्सर है, और वो एडमिक्सर वाला वीडियोज़ में आपको ये सभी क्लियर हो जाएंगे, कहाँ पे कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, तो उस वीडियो से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो अपना नेक्स्ट स्लाइड है ये कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट है, मीन्स कंक्रीट का क्या क्या कंपोनेंट रहता है। तो इसका आपको ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, और इमेजेस भी हैं यहाँ पे। तो जैसे कि कंक्रीट है, तो कंक्रीट का मेन जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, कंपोनेंट रहेंगे, वो सीमेंट, एग्रीगेट, स्टील और वाटर। एग्रीगेट में भी दो टाइप के एग्रीगेट बता रहे हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। बेसिकली हम नेचुरल को प्रेफर करते हैं। तो नेचुरल में हमारा क्रस्ट रॉक और ग्रेवल और सैंड, ये तीन चीज़ें नेचुरली यूज़ करते हैं, नेचुरल चीज़ यूज़ करते हैं। और क्रस्ट रॉक जो है उसका अगर टाइप देखा जाए कौन सा रॉक को यूज़ कर सकते हैं, तो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। ये तीनों जो है रॉक है। और जैसे कि इसमें अपना सैंड स्टोन, ये लाइम स्टोन, ये सब नहीं यूज़ करते हैं अपन, इसको इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक को यूज़ करते हैं। तो ये इसका कंपोनेंट हो गया। और अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में सिंपल है कि टाइप्स ऑफ कंक्रीट। तो ये दो टाइप्स के कंक्रीट है, पीसीसी और आरसीसी। तो अब बात कर लेते हैं पीसीसी और आरसीसी के ऊपर भी, ये क्या होता है पीसीसी और क्या होता है आरसीसी। तो अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते होंगे जो नीचे का जो दो इमेज है, तो ऊपर का इमेज जो है ये आरसीसी कंक्रीट है, और जो नीचे आपको दिख रहा है ये हमारा पीसीसी कंक्रीट है। ठीक है, पीसीसी कंक्रीट और आरसीसी में क्या डिफरेंस रहता है, तो बेसिकली हम आपको बता दें कि पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, इसमें कुछ नहीं रहता है, बस कंक्रीट रहता है। और जो आरसीसी है तो उसमें रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी का फुल फॉर्म होता है, तो उसमें रेनफोर्समेंट रहता है, एज ए स्टील को यूज़ करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए। और रेनफोर्समेंट काहे यूज़ होता है, तो कंक्रीट का एक प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम आपको सबसे स्टार्टिंग में एक वीडियो भेजे होंगे, वाई स्टील इज़ यूज्ड इन अ कंक्रीट, उसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो फिर बता दें हम आपको कि जो स्टील कंक्रीट है उसका जो नेचर है, उसका ये नेचर है, प्रॉपर्टी है कि उसमें टेंशन नहीं रहता है, वो टेंशन को सह नहीं सकता है, टेंशन को ये रेसिस्ट नहीं करता है। तो टेंशन जो
क्रिएट होगा कहीं पे टेंशन जोन, तो उसको रेसिस्ट करने के लिए अपन रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं और वो कंक्रीट को अपन आरसीसी बोलते हैं। जो कंक्रीट है, कंक्रीट जो है कंप्रेसिव सब्सटेंस है, इसको कंप्रेस आप जितना भी करें तो ये कंप्रेस नहीं होगा, मीन्स कंप्रेशन में इसका जो रेसिस्टेंस पावर है वो ज़्यादा है लेकिन वो टेंशन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे क्या सब लिखा है। पीसीसी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, ये नॉर्मली आपको बता चुके हैं पहले ही। उसके बाद आरसीसी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड साथ में स्टील, ठीक है। यही एक मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। उसके बाद पीसीसी इज़ यूज़फुल फॉर लो बेयरिंग कैपेसिटी एरिया, जहाँ पे लो बेयरिंग कैपेसिटी का काम करना है नॉर्मल, तो वहाँ पे अपन पीसीसी का यूज़ करते हैं, पर हैवी स्ट्रक्चर के लिए अपन आरसीसी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट है। कंक्रीट का जो टाइप्स है, देखिए कंक्रीट का टाइप्स अगर आप कैसे बात करें तो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट वेज़ में इसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये मिक्स के रिस्पेक्ट में है कि अपन मिक्स के रिस्पेक्ट में कितने टाइप्स में इसको अपन क्लासीफाई कर सकते हैं, ये है। और अगर ग्रेड और स्ट्रेंथ के बेसिस पे करेंगे तो वो अलग हो जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड, है ना। नॉर्मल कंक्रीट, उसके बाद हाई स्ट्रेंथ, उसके बाद मीडियम स्ट्रेंथ, उसके बाद हाई स्ट्रेंथ, ये भी हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं पहले, तो वहाँ आप देख सकते हैं उनका कैटेगरी। तो अभी जो ये है ये मिक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो मिक्स के रिस्पेक्ट में 2 होता है, एक नॉमिनल मिक्स और एक डिज़ाइन मिक्स, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर लास्ट में जो बात आता है वो बात आता है स्ट्रेंथ पे ही। यहाँ भी जो है नॉमिनल मिक्स जो है उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम रहेगा और जो अपना डिज़ाइन मिक्स है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है ना। तो लास्टली अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ पे ही बात आ जाती है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स के ऊपर। तो ये जो कंक्रीट का जो आईएस कोड जो ज़्यादा यूज़ होने वाला जो आईएस कोड है वो है अपना 456-2000। तो वो भी हम आपको शेयर कर देंगे और वहाँ भी उसको भी पढ़िए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी रहता है। 456-2000, तो उसको भी हम आपको सेंड करते हैं PDF, तो उसको भी आप पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है। और वहाँ भी कुछ अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो बताइएगा, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ सब है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि नॉमिनल मिक्स का बात करें तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 कोड अप टू M20 वी विल गो फॉर नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन। अगर अपन को M20 तक का कंक्रीट प्रिपेयर करना है, M20 तो कहाँ से स्टार्ट होता है, M5, M7.5, M10, M15 और M20, ये सारे कंक्रीट को अगर बनाना है तो वहाँ पे हम नॉमिनल मिक्स को फॉलो करेंगे। और इसके बाद जो भी कंक्रीट बनाना है उसके लिए हम डिज़ाइन मिक्स करते हैं। तो डिज़ाइन मिक्स का क्या फ़ायदा है और नॉमिनल मिक्स का क्या फ़ायदा है। तो जैसे कि अगर अपन को M20 है जो 20 न्यूटन पर mm² का अगर अपन को हैविंग स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए तो उसके लिए अपन नॉर्मल जो उसका मिक्स रेशियो है वो मिक्स रेशियो को परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उसका जो रेशियो है 1:1.5:3 का जो रेशियो उसको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन वो क्या है कि ऐसा फिक्स नहीं है कि वो M20 का क्या है तो 20 ही आपको देगा, वो मे बी 25 भी दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर मटेरियल यूज। जैसे कि एग्रीगेट अगर आपका अच्छा है, सीमेंट क्वालिटी अच्छा है तो वो उससे ज़्यादा भी दे सकता है, पर अपन वहाँ पे उसको नहीं कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर जब अपन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि इस चीज़ को देखा जाता है कि अगर आपको M50 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है और 50 न्यूटन पर mm² आपको स्ट्रेंथ चाहिए है, तो वो अगर आपका मटेरियल बहुत ही अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो वो मे बी जो सीमेंट का क्वांटिटी कम में भी वो आ सकता है उतना स्ट्रेंथ, है ना। तो इसलिए अपन वो चेक कर लेते हैं, मटेरियल जो यूज़ करेंगे उस मटेरियल को कंबाइन करते हैं और चेक करते हैं कि कितना मटेरियल मिलाने से अपना वो जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो आ जाए अपने पास, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि अगर वहाँ पे भी अपन मिक्स रेशियो फिक्स कर देंगे तो वहाँ पे भी ये डिफ़िकल्टीज आ सकता है कि मे बी वो कभी वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा या कभी ज़्यादा हो जाएगा, अपने को जितना चाहिए उससे ज़्यादा है और कंक्रीट का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ जाएगा अपन को। तो ये इकोनॉमिकल बेसिस पे भी इसको देखा जाए तो मिक्स डिज़ाइन करना अच्छी बात है। अपन जब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाते हैं तो उसको मिक्स डिज़ाइन ही किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं द प्रोपोर्शन इज़ गिवन इन कोड, जो IS कोड में M5, M7.5, M10, M15, M20 ये सारे का जो ये ग्रेड है, ये सारे ग्रेड का जो प्रोपोर्शन है ये सारे ये यहाँ पे दिया गया है ना।
इसके बाद अब देखते हैं इसका जो ये रहता है अरेंजमेंट रहता है, जो 1 है वो सीमेंट को बताता है, सीमेंट का रेशियो। उसके बाद जो है रहता है वो जैसे कि 1.5 है तो वो अपना FA मतलब फाइन एग्रीगेट, और उसके बाद जो है वो कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे, IS कोड में ये सब दिया है ना। उसके बाद अब डिज़ाइन मिक्स देखते हैं। बियॉन्ड M20 वी विल गो फॉर डिज़ाइन मिक्स विच इज़ गिवन इन IS 456/2000 कोड। वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ सीमेंट फाइन एग्रीगेट एंड कोरस एग्रीगेट बाय यूजिंग द डिज़ाइन मिक्स स्टेप। जो डिज़ाइन मिक्स स्टेप है उसको यूज़ करके हम जो इसका प्रोपोर्शन है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का, इसको पता लगाएंगे वहाँ पे और फिर उसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कोड यूज्ड फॉर डिज़ाइन मिक्स IS 10262/2009 एंड IS 456/2000। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन मिक्स के लिए अपन यूज़ करते हैं कोड, वो 2 कोड है और दोनों कोड का यहाँ पे नाम है, तो आप उसको भी देख सकते हैं हम। और आगे इस चीज़ पे भी हम बताएंगे, इस चीज़ पे भी आपको बताएंगे कि कैसा डिज़ाइन मिक्स का क्या है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड जो है ये हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो कंक्रीट है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट के लिए हम एक आपको वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। और यहाँ भी देख लेते हैं कुछ नया चीज़ है। वर्केबिलिटी तो सबको पता है वर्केबिलिटी क्या होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके लिए और भी बताएंगे। वर्केबिलिटी नॉर्मली ये है कि द ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग कंक्रीट, मतलब कंक्रीट को एक जगह से दूसरे जगह कितना ईजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको प्लेसिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आए, और जब तक वो फाइनल फिनिशिंग हो तब तक कोई दिक्कत नहीं आए, तो वैसा उसी को बोलते हैं अपन वर्केबल कंक्रीट बोलते हैं। और वहीं पे अगर प्लेसिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो हमारा वर्केबल कंक्रीट नहीं कहलाता है। ठीक है, उसके बाद स्लम्प लूज़ क्या होता है कि जब हम कंक्रीट हमारा कम वर्केबल हो जाता है, मीन्स उसका स्लम्प ज़्यादा आने लगता है, मीन्स वो हार्ड होने लगता है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं अपन स्लम्प लूज़। ठीक है, टेम्परेचर भी करता है इसमें, वर्केबिलिटी जो है उसका जो प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करता है या कभी डिक्रीज़ करता है प्रॉपर्टीज़ को। जैसे कि अगर हमारे पास जो गाइडलाइन रहता है, वो गाइडलाइन ये बोलता है कि 25 to 27 डिग्री सेल्सियस में ही कंक्रीट का प्लेसिंग करना चाहिए। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वाटर जो भी है सब वाटर वेपोराइज हो जाता है, और वहाँ पे श्रिंकेज क्रैक आने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। उसके बाद ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन इज़ द रीज़न ऑफ ब्लीडिंग के कारण से सेग्रीगेशन होता है। जो उसमें स्लरी रहता है, जो अपना सीमेंट और सैंड और वाटर का स्लरी बनता है, वो कंक्रीट से अगर ब्लीड होकर बाहर निकल जा रहा है तो वहाँ पे मटेरियल जो अपना कोर्स एग्रीगेट है वो सेग्रीगेट हो जाता है। मीन्स कहीं कहीं बस कोर्स एग्रीगेट दिखेगा, कहीं कहीं स्लरी दिखेगा, जो अपना सीमेंट और सैंड का मिक्सचर है। तो ये इस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, सही नहीं है। उसके टाइम ऑफ सेटिंग टाइम जो है वो भी आपको पता है, जो 30 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है अपना सेटिंग होना, और उसके बाद वो 10 आवर्स तक में वो फाइनल सेट हो जाता है। इनिशियल सेटिंग 30 मिनट्स के बाद, और फाइनल सेटिंग जो है वो 10 आवर के बाद। ठीक है, प्लास्टिक श्रिंकेज अभी बताया वो वही है कि जो उसमें एडिक्वेट वाटर का जो उसमें कमी आ जाता है ना, उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आता है, तो इसके कारण से क्रैक्स दिखने लगते हैं ऊपर में। श्रिंकेज क्रैक मीन्स वो सिकुड़ जाता है ना, सिकुड़ जाएगा और उसमें क्रैक दिखेगा, तो उसी को श्रिंकेज क्रैक बोलते हैं। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में ये भी देख लेते हैं, वर्केबिलिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। क्या है, अ कंक्रीट इज़ सेड टू बी वर्केबल इफ़ इट इज़ ईजली। अगर कंक्रीट को हम वर्केबल बोलेंगे तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहना चाहिए, तो उसको अच्छे से हम ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर पाए, उसको ईज़िली प्लेस कर पाए, उसके बाद कंपैक्टेड एंड फिनिशिंग विदाउट एनी सेग्रीगेशन। वर्केबिलिटी इज़ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश मिक्स्ड कंक्रीट। तो ये तीनों चीज़ हम आपको पहले बता दिए थे। ये तीनों चीज़ अगर हम ईज़िली कर पा रहे हैं तो इस कंक्रीट को हम वर्केबल कंक्रीट बोलेंगे, और ये जो है फ्रेश कंक्रीट का प्रॉपर्टीज़ है एक। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम आपको एक सेपरेट वीडियो दे देंगे, तो जिससे कि आपको और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएंगी इसके ऊपर। ठीक है,
और जैसे कि अब इसके बाद जो भी ये हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास अभी। वर्केबिलिटी को कैसे इम्प्रूव करना है ना। उसके बाद जो टेस्टेज हैं, ये स्लम्प टेस्ट है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट है, ये सारी चीज़ अभी नेक्स्ट आपको मिलते जाएंगे। और ये जो तीनों टेस्ट है, ये तीनों टेस्ट का आपको वीडियो मिलेगा, ये तीनों टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं वो बाकायदा आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे स्लम्प कोन टेस्ट का एक आपको गाइडलाइन भी दिया गया है और इसका आपको वीडियो भी मिलेगा, तो जिससे और भी अच्छे से आप देख सकते हैं। तो ये भी आपको नेक्स्ट में मिलते जाएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही, और आगे फिर और भी बताते हैं सारे चीज़। अभी हमारे बहुत सारे अभी हैं, इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं जो कि आपके साथ शेयर करना है हमको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।